नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अयोध्या परियोजना अधिकारी यामिनी रंजन प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर दी जानकारी। डूडा परियोजना अधिकारी यामिनी रंजन ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शासनादेश के मनसा अनुसार जो फंड लिमिट है, शासन के निर्देश पर जो पहली किस्त है उसका भुगतान कर दूसरी किस्त व तीसरी किस्त का भुगतान किया जाए और जिन लोगों की तीसरी किस्त अभी खातों में नहीं पहुंची है वह जल्द ही खातों में पहुंच जाएगी। थोड़ा सा इंतजार कर ले, क्योंकि आवास योजना जनता के लाभ के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है, इसलिए मीडिया के माध्यम से अनुरोध किया कि आप सभी लोग इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान न हो। जिन जिन लोगों की किस्त अभी खातों में नहीं पहुंची है वह शासन के निर्देशानुसार उनके खातों में पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री सुनिधि योजना के अंतर्गत जिन लाभार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन न कराया हो वह करा ले। पहली किस्त 10,000 की, इसके बाद 20,000 से लेकर 50,000 तक की राशि लोन के माध्यम से छोटे दुकानदार, खोपचा ठेले वालों को दी जा रही है। इसलिए जनता से अपील है कि वह प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं और बैंकों व विभाग के अधिकारियों के संपर्क में रहें और जो भी जानकारी प्राप्त करनी हो वह सीधे परियोजना अधिकारी से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। जो भी योजना है वो पूरी तरह से निःशुल्क है, इसकी कोई भी फीस या शुल्क नहीं लगता है। मनोज तिवारी, ब्यूरो चीफ, अयोध्या। पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक वो है, वेबसाइट है जिस पे बैंक उस पर जाकर के मैपिंग करते हैं और केवाईसी करते हैं। तो जब तक लाभार्थी का उस पर केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा तब तक ऑटोमेटिक फिंच नहीं करता है और लाभार्थी के खाते में पैसा नहीं जा पाता है। जैसे आपको एग्जांपल के रूप में मैं बता रहा हूँ, अभी जो है 1100 समथिंग जो है 1182 लोगों का हमने सीडिंग कराया था, लेकिन उसमें से 471 लोगों का नॉट वो एनेबल फॉर डीबीटी करके आ गया है। तो ये उन्हीं लोगों का आता है जिसका जो है एनेबल डीबीटी केवाईसी जिसका नहीं होता है, उन्हीं का। अब मेरे साथ सामने एक गंभीर समस्या ये है कि मैं कैसे 472 लाभार्थी को सूचित करूं। तो अपने अपने सर्वेयरों से मैं उसको सूचित कराता हूं और आपके माध्यम से ये मैं चाहूँगा कि हमारे उन लाभार्थियों तक ये जानकारी पहुँचे और अपने अपने संबंधित अकाउंट से संबंधित बैंक में जा कर के ये जो है एनेबल डीबीटी केवाईसी अवश्य करा ले, जिससे जो है रुकावट ना आए, उनका पैसा सीधे चला जाए खाते में। ये पेंडिंग नहीं है, ये जो डीपीआर पहले से सेंक्शन है उनकी पहला किस्त 50,000, दूसरा 1.5 लाख और तीसरा जो कंप्लीट होने के बाद जो है 50,000 मिलता है। हम इन 3 की बात कर रहे हैं। तो इस दौरान में जो 1 अप्रैल 2022 के बाद से जो इनमें से जो भी लाभार्थी हों, चाहे वो तीसरे किस्त के हों, चाहे दूसरे किस्त के हों या पहले किस्त के हों, वो अपना ये केवाईसी अवश्य कराएं। एक्चुअली शासन के मंशानुसार जो है, जो फंड लिमिट है उसके अनुसार निर्देश मिल रहे हैं कि सबसे पहले फर्स्ट किस्त दीजिए, फिर इसके बाद जो है इसमें द्वितीय किस्त दीजिए, इसमें तृतीय किस्त दीजिए। तो निर्देशानुसार जो भी निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसके अनुसार हम लोग जो है पेमेंट कर रहे हैं सर। तीसरी किस्त की समस्या है, ये कैसे हल होगी, कब तक? तो तीसरी किस्त के लिए बहुत जल्दी जो है आ जाएगा निर्देश और प्राप्त करा दिया जाएगा। बहुत ऐसे लाभार्थी घूम रहे हैं जिनको मैं सूचित करना चाहता हूं कि थोड़ा सा और इंतज़ार करें और शासन के गाइडलाइंस के अनुसार जैसे ही पैसा आएगा उनका भुगतान कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नहीं, ये सिर्फ निःशुल्क है। और उससे पहले पीएम स्वनिधि से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि तमाम तरह के शिकायत भी आ रही है लाभार्थियों के द्वारा और जनप्रतिनिधित्व के द्वारा भी, जिला प्रशासन के तहसील समाधान दिवस में, और शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं। तो मैं सबको अपील करना चाहूँगा अपने लाभार्थियों से और आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि सबसे पहले एक जो है 1 अप्रैल 2022 से सिंगल नोडल अकाउंट्स के तहत जो है ये अकाउंट खुले हैं, जिसके तहत जो है जितने भी लाभार्थी हैं चाहे किसी भी योजना के हों, ये एक वेबसाइट बना हुआ है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके वेबसाइट पे एनेबल डीबीटी केवाईसी हर लाभार्थी को कराना आवश्यक है
और इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की होती है। तो मैं कई बार कह भी चुका हूँ, यहाँ लोग भी आते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं लाभार्थी, उनको ये बातें मैं कह चुका हूँ और आपके माध्यम से भी पुनः जो है अनुरोध करूँगा कि जितना भी जल्दी हो सकता है अपने आधार कार्ड और पासबुक ले जा कर के अपने संबंधित बैंकों में एनेबल डीबीटी केवाईसी शीघ्र कराएं, ताकि उनका जो है पैसा शासन से आए तो निर्विवाद रूप से किसी भी तरह से जल्दी उनके खाते में चला जाए और वो अपना प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना का लाभ लेकर के शीघ्र अपने आवास कंप्लीट कर सकें। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम लोग आधार सीडिंग करते हैं पहले, और आधार सीडिंग करने के बाद जो है जो पीपीए बनता है उससे पहले जो फिंच करता है ऑटोमेटिक बैंक, तो बैंक तभी फिंच करता है जब आधार कार्ड लगता है उसका। और आधार कार्ड पहले आधार कार्ड पर भी हो जाता था, लेकिन आजकल एक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक वो है, वेबसाइट है, जिस पे बैंक उस पर जाकर के मैपिंग करते हैं और केवाईसी करते हैं। तो जब तक लाभार्थी का उस मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।